बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिखते। भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार, बचन जो है व्यास के, ताको करो विचार, ताको करो विचार। सद्धर्म प्रेमी सुंदर साथ जी, आज सन 2025 सावन महीना की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, हर वर्ष की भांति हम आज के दिन में, केवल हम ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में या भारतवर्ष से बाहर अन्य मुल्कों में भी जहाँ जहाँ श्री प्राणनाथ जी की तारतम वाणी की गूंज पहुँची है, जहाँ सुंदर साथ पहुँचे हैं अपने किसी कारण से, कोई व्यापार बिजनेस या अर्थोपार्जन के लिए या किसी भी कार्यवश देश विदेश में है, लेकिन उनकी निष्ठा धाम धनी के चरणों से जुड़ी हुई है। जहाँ जहाँ संभव हो पाता है, पीठों में, मठों में, मंदिरों में, आश्रमों में, ज्ञान पीठ, ज्ञान केंद्र और सुंदर साथ के घर घरों में श्री वितक साहब का पधरापन होगा। और आज ही के दिन पधरापन क्यों होता है? वितक सुनने के लिए और सुनाने के लिए, शुभ कार्य करने के लिए हम कभी भी कर सकते हैं। चाहे सावन में कीजिए, चाहे भादों में कीजिए, चाहे साल के 12 महीने कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन आज के दिन में करने का तात्पर्य ये है, जब इस दुनिया के अंदर तारतम ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, सद्गुरु का आगमन हुआ, संसार 9 प्रकार की भक्ति की विडंबना में उलझा हुआ था। ऐसी अवस्था में परमधाम की ब्रह्मात्माओं ने भी कालमाय के ब्रह्मांड में चोला धारण किया। जो जिस परिवार में, जिस मत पंथ समुदाय के अंदर विश्वास रखते थे, उनकी निष्ठा बनी थी, जहाँ पर प्रकट हुई, उन्होंने वहीं से अपना आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया। फलस्वरूप कोई साकारवादी बने, कोई निराकारवादी बने, और जैसे इस कालमय के ब्रह्मांड में अध्यात्म की एक परंपरा चली कि आग, पानी, पत्थर, मिट्टी, गोबर या अनेक प्रकार की पंचभूतात्मक और त्रिगुणात्मक पदार्थ को, या इसी दुनिया के अंदर के हस्तियों को, महापुरुषों को, देवियों को, अनेक देव आदि आराधना करने की जो प्रवृत्ति रही है, वैसा ही परंपरा उन ब्रह्मात्माओं के अंदर भी चल पड़ी। जब सद्गुरु का आगमन हुआ, परमधाम की अलौकिक वाणी, तारतम ज्ञान मौखिक रूप से इस दुनिया के अंदर प्रकट हुआ, और उनको कहते हैं मल की सूरत। आपने शुरू में सुना,
अथ तीनों स्वरूपों की बीतक लिख्यते। तो ये तीन सूरत कौन है और किसके हैं? परब्रह्म अक्षरातीत ने सर्वप्रथम परमधाम का अलौकिक ज्ञान इस दुनिया के अंदर ले आए। तो सबसे पहले बसरी सूरत के रूप में अक्षर की आत्मा को आगे करके उस लीला का प्रारंभ किया और उस स्वरूप को दूज का चांद कहा गया है। दूज का चांद जानते हैं, अमावस्या होती है, उसके बाद एकम और दूसरे दिन दूज। उस समय चांद कितना निकलता है, ऐसा लगता है कि एक धागे का डोरा है, बस थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, जिसमें केवल एक निशान भर दिखाई पड़ता है, पर प्रकाश कुछ होता नहीं है। ऐसे ही अलौकिक ज्ञान इस दुनिया के अंदर यदि प्रकट हुआ तो उस समय कुछ इशारों के रूप में या संक्षिप्त रूप में प्रकट हुआ, इसीलिए उस स्वरूप को दूज का चांद कहा गया। कालांतर में यही स्वरूप, यही दूज का चांद बढ़ करके एक पूर्णिमासी के चांद का रूप धारण करेगा और आखिर में जब ये पूर्ण रूप से फल देने के लिए यही ज्ञान का स्वरूप आखिर में जाकर के दोपहर के सूरज के समान अपना पूरा प्रकाश देगा, ताकि दुनिया के अंदर कोई ऐसा संशय, कोई ऐसी भ्रांति न रह जाए जैसे कि हम अपने आत्मा स्वरूप को जान सकें, हमारे प्रियतम परब्रह्म को जान सकें। ये सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुई, महाप्रलय की अवस्था में जहाँ जा कर के लय को प्राप्त होगी, उसके बाद हम आत्माओं का क्या होगा, हम कहाँ पहुँचेंगे, हमारे प्रियतम प्राणेश्वर कौन है, इन तमाम विषयों को हम जान सकें। इसके लिए जो लीला की प्रारंभ हुई वो बसरी सूरत से हुई। तो कहा गया जब बसरी सूरत इस दुनिया में अलौकिक ज्ञान का एक संकेत लेकर के आए तो उनके तीन स्वरूप होंगे। तीन स्वरूपों में जब लीला करेंगे तो प्रथम यही हुए बसरी सूरत, जहाँ अक्षर ब्रह्म की सुरता को आगे करके धामधनी ने लीला किया। क्योंकि जब धामधनी स्वयं प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी लीला को प्रकट क्यों नहीं किया? बहुतों के मन में सवाल होगा। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिन। धामधनी ने अक्षर ब्रह्म की लीला जो बसरी सूरत के रूप में की, उसको हुक्म की लीला यानी हुक्म का स्वरूप कहा गया है। उनको जो कार्य करना था, धामधनी ने अपना आदेश अक्षर की आत्मा को दिया और उनसे संपादन कराया, इसीलिए हुक्म का स्वरूप हुआ। यद्यपि उस समय कोई परमधाम की ब्रह्मात्माओं का अवतरण नहीं हुआ था, इसीलिए धामधनी लीला करेंगे तो अपनी परमधाम की ब्रह्मात्माओं के साथ ही लीला करेंगे, परंतु उनके लिए जो साक्षी देने का कार्य है ये तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी कर सकती है। इसलिए धामधनी जैसा जैसा आदेश करते गए, अक्षर ब्रह्म की सुरता ने उसी प्रकार से कार्य करते गए। 63 वर्ष की लीला वहाँ उन्होंने करी। उसके बाद परमधाम की सच्चिद आनंदमय स्वरूप परब्रह्म का है, तो जो चिदघन स्वरूप राज्य का है, सत्ता का स्वरूप अक्षर की आत्मा जो लीला कर गई बसरी सूरत के रूप में, आनंद स्वरूपा श्यामा जी हैं। अब आनंद स्वरूपा श्यामा जी को देवचंद्र जी के रूप में 1638 में इस कालमय के ब्रह्मांड में मानव तन को प्राप्त कराया और वो परमधाम का अलौकिक ज्ञान 40 वर्षों तक श्यामा जी ने उसकी खोज की, अपने प्रियतम प्राणेश्वर की खोज की, अनेक प्रकार के मत पंथों में गए। आगे प्रसंग में आप श्रवण करेंगे। जब उनको आखिरत के समय में, जब उनकी लौकिक आयु 40 वर्ष की हो गई, तो धामधनी उनको तीसरी बार प्रत्यक्ष रूप से मिले, साक्षात दर्शन हुए।
और उनके हृदय पे आकर विराजमान हो गए। अब तारतम वाणी का ज्ञान मौखिक रूप से इस दुनिया के अंदर प्रकट हुआ, तब समय हुआ था 1678 का समय हो गया था। श्यामा जी ने इस ज्ञान को प्रकट किया मौखिक रूप से। उस समय न वाणी का अवतरण हुआ था, न वितक लिखा गया था, परंतु जो ज्ञान उन्होंने प्रकट किया, दुनिया के अंदर किसी भी पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष जो साक्षात धर्म के धुरी कहलाने वाले हुए, उनको भी ये प्राप्त नहीं था। जो निराकार से परे बेहद क्या है और बेहद से परे परमधाम क्या है, हमारे प्रियतम अक्षरातीत का स्वरूप कैसा है, उनकी कैसी लीला है और उनका धाम कैसा है, उनके साथ हमारा मूल संबंध क्या है, इस विषय पर दुनिया फरामोश थी। उन्होंने कई आत्माओं को प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन दिए, कुछ आड़िका लीलाएं इत्यादि हुई, सबके मन में विश्वास बैठाया और तारतम ज्ञान से दीक्षित करके उनकी आत्मा को जागृत किया। तो ऐसे अज्ञानता के अंधेरे में भटकते हुए प्राणियों को अखंड का आध्यात्मिक रस पिलाने में सर्वप्रथम सदगुरु श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी की आत्मा ने जो कार्य किया, इसलिए उस स्वरूप को क्या कहा? मलकी सूरत। मलकी मतलब मिल्कियत। यहाँ मिल्कियत कहते हैं ना, मिल्कियत किसको कहते हैं? जैसे माता पिता, दादा परदादा अपने सारी मिल्कियत का वसीयत कर जाते हैं किसी के नाम, ये मेरे इस पुत्र को इतना मिलना चाहिए, इस बेटी को इतना मिलना चाहिए, मेरे परिवार में ये सदस्य जन है, उनको इतना इतना मिले, ये मैं अपने हक से अपनी मिल्कियत का विभाजन कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार से अखंड ज्ञान की मिल्कियत श्यामा जी के हृदय में प्रकट हुआ और वो इस सृष्टि के अंदर, मानव समाज के अंदर उन्होंने ब्रह्मात्माओं को सर्वप्रथम चुन करके दिया। क्यों? पहली बात तो तारतम वाणी का प्रकटन नहीं हुआ है अभी। कुछ अलौकिक चमत्कारिक लीलाओं के द्वारा या किसी सुंदर साथ को आत्मिक अनुभूति के धरातल पर सुंदर साथ बनाया गया और उनको अनुभव करा करके अखंड का ज्ञान दिया, ताकि जब तक ये तारतम वाणी का अवतरण न हो तब तक जो ये ज्ञान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, मिल्कियत कहते हैं ऐश्वर्य का स्वरूप, ये अखंड ज्ञान का ऐश्वर्य जो प्रकट हुआ है वो जीवंत रहे और उसको धारण करने वाले दुनिया में इस प्रकार से एक मिसाल बन करके रहे, ताकि भविष्य में आने वाले लोग उसको सहर्ष और खुले हृदय से स्वीकार कर सकें, ताकि इस ज्ञान को सुनने वालों ने अपना भरपूर आत्मिक आनंद लेकर के उस अध्यात्म की परम पद को प्राप्त किया, ऐसा सबके अंदर बोध हो सके। उन ब्रह्ममुनियों को ऐसी पात्रता देख करके सदगुरु देवचंद्र जी ने सबको तारतम ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी महामती जी के अंदर वही स्वरूप आकर के विराजमान हुआ जो स्वरूप श्यामा जी के हृदय में विराजमान हुआ, और तारतम वाणी प्रकट होने लगती है। तारतम वाणी प्रकट हो जाने के बाद में सबको अखंड परमधाम का ज्ञान जो मौखिक रूप में था, अब प्रमाणित रूप से महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के धामधनी ने रास ग्रंथ से लेकर के कयामत नामा तक कुल मिलाकर के 18,758 चौपाइयाँ, तो समग्र रूप से मूल कुलजम स्वरूप की वाणी पर रख दिया। और उसमें से कुछ अन्य ग्रंथ, तीसरा कयामत नामा, महामती जी की बड़ी वृत्त इत्यादि, जो परमधाम के सुखों को हमें प्रशस्त रूप में यहाँ प्रदान करती है। तो उस स्वरूप को देने वाला जो, उस ज्ञान को देने वाला जो स्वरूप होगा वो होगा
हक की सूरत, यानी साक्षात धाम धनी का ही स्वरूप होगा। उसमें अंतर केवल इतना होगा कि धाम धनी का नूरी स्वरूप मूल मिलाव में विद्यमान है, नूरी स्वरूप में विद्यमान है। कालमय के ब्रह्मांड में श्यामा जी के अंदर उस स्वरूप ने आवेश स्वरूप में लीला की। जिन सुंदर साथ ने उनको पहचान लिया, साक्षात अपने घर में बुला करके उनको क्या कह करके सेवा किया, गांगजी भाई ने पहचान के धाम धनी। ये तो मेरे साक्षात धाम धनी के स्वरूप हैं, ये वो शख्सियत नहीं है जो कल मेरे साथ बैठ करके कांजी ये भट्ट जी के द्वार पर भागवत की कथा सुना करते थे। ये तो साक्षात वो स्वरूप है जिन्होंने इस कालमय के ब्रह्मांड से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत जो सच्चिदानंदमय परब्रह्म का स्वरूप है, उस स्वरूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है। इसी मानव चोला से ही जो मैं प्रत्यक्ष से सामने देख रहा हूँ, इसी चोला में उन्होंने उस अखंड परमधाम का दिग्दर्शन किया और वो स्वरूप इनके हृदय पर विराजमान हो गए। इसीलिए कहा तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम हो स्वरूप के संग, भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद रस रंग। ब्रह्मानंद रस का भेद सब इनको पता है, क्योंकि इनके हृदय में वो स्वरूप है। तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम परमधाम के साक्षात श्यामा जी के स्वरूप हो, तुम में स्वरूप। और श्यामा जी के हृदय में साक्षात धाम धनी जो नूरी स्वरूप में विराजमान है परमधाम के अंदर, वही स्वरूप कालमय के ब्रह्मांड में आया तो उनका नूर का स्वरूप तो रह गया, लेकिन सूक्ष्म रूप से उसका आवेश आके हृदय पर विराजमान हुआ, जो आवेश स्वरूप कहलाया, जो हमारा सद्गुरु कहलाया, जो हमारा साक्षात धाम धनी प्रियतम का स्वरूप कहलाया। अब उस स्वरूप की पहचान करी और अपने घर में ले जा करके उन्होंने ये कह करके सेवा किया कि ये मेरे धाम के धनी हैं। और जो भी आत्माओं ने वहाँ आकर के इस ज्ञान का रसास्वादन किया और उन्होंने उस स्वरूप की पहचान कराई, तो सबको यही कहा कि ये हमारे सद्गुरु हैं, ये हमारे धाम के धनी हैं। इसलिए उस स्वरूप को क्या कहते हैं? मिल्कियत को इस संसार में प्राप्त करने वाला और सभी ब्रह्मात्माओं को या संसार को देने वाला स्वरूप श्यामा जी का, इसको मलकी स्वरूप कहते हैं। और हक की सूरत, श्यामा जी ने इस ज्ञान को प्रकट किया, उसको पूर्णता देने के बाद सारे संसार में इस ज्ञान का प्रकाश करके सभी ब्रह्मात्माओं को अपना मूल तन परात्म प्राप्त कराकर, परमधाम की अनुभूति दिलाकर, संसार के संपूर्ण प्राणियों को कालमय के ब्रह्मांड सहित योगमय के ब्रह्मांड में 8 भैस्तों में नूरी स्वरूप में अखंड करने वाला होगा, तो उसको कहते हैं हक की सूरत। धाम धनी का संपूर्ण सूरत, संपूर्ण हक लेकर के पूरे दस्तावेज के साथ दुनिया में जो स्वरूप प्रकट हुआ और उस स्वरूप के द्वारा जो लीला होगी उसकी पहचान हक की सूरत के रूप में होगी। तो इन 3 स्वरूपों की भी तक यहाँ लिखी गई है। और विशेष करके जागनी के ब्रह्मांड में जब श्री प्राणनाथ जी के साथ 5वें दिन की लीला में महाराजा छत्रसाल जी प्रकट होंगे, उनकी जागनी होगी, तो उस स्वरूप की भी इस वितक में लालदास जी ने कम से कम 1000 से ऊपर की चौपाइयों में छत्रसाल जी की लीला को जोड़ा है। बसरी सूरत को 1-2 चौपाई के अंदर सीमित कर दिया। सदगुरु श्री देवचंद्र जी की लीला शुरू होगी कल, और अंत में जाकर के 1712 में जब वो अपनी पंचभौतिक शरीर से जो लीला हो रही थी उस लीला को ओझल करेंगे और हकी सूरत श्री प्राणनाथ जी के रूप में महामती जी की लीला प्रारंभ होगी। महामती जी की संपूर्ण जीवन गाथा
और उसके साथ जब छत्रसाल जी का मिलन होता है और उससे पूर्व भी छत्रसाल जी की कुछ बातें इस बीतक में जुड़ी गई है। इसीलिए हमारे मार्गदर्शक सद्गुरु स्वरूप श्री राजन स्वामी जी ने जो टीका लिखी है बीतक की, तो उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया, कई सारे प्रमाण लगा करके स्पष्ट रूप से इस लीला को प्रकट करते हुए उन्होंने इस कड़ी को जोड़ा है कि जो तीसरा स्वरूप जो इसमें लालदास जी ने जो जोड़ा गया है, जिन 3 स्वरूपों की बीतक यहाँ कही गई है, उसमें छत्रसाल जी को जोड़ा है। परंतु सुंदर साथ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि छत्रसाल जी को इन 3 स्वरूपों में क्यों जोड़ा जा रहा है। लालदास जी जिन 3 स्वरूपों की बीतक यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि छत्रसाल जी को बसरी, मलकी या हक की सूरत में से किसी एक सूरत की शोभा दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है, वाणी में जो 3 स्वरूपों की बीतक बताई गई है, वो 3 सूरत बसरी, मलकी और हकी ही हैं और रहेंगे। आपके, हमारे या किसी के कहने से ये 3 स्वरूप बदलने वाले नहीं हैं। लेकिन लालदास जी जिन 3 स्वरूपों की बीतक लिखने जा रहे हैं, जागनी के ब्रह्मांड में सदगुरु देवचंद्र जी के साथ लेकर के ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक लिखी जा रही है। तो इसमें छत्रसाल जी की बीतक लिखी गई है, तो छत्रसाल जी को तीसरे स्वरूप में इसमें लिया गया है, जो कि इस बीतक के अंतिम में 1000 से ज़्यादा चौपाइयों में जिनकी बीतक लिखी गई, जो प्रमाणित रूप से छत्रसाल जी को एक तीसरे स्वरूप के रूप में यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। अब आपने तीनों स्वरूपों के बारे में संक्षिप्त में सुना। ये है बीतक। बीतक किसको कहते हैं, बीतक क्या चीज़ है? कई लोग कहते हैं कि बीतक चर्चा, कई लोग कहते हैं कि बीतक कथा है। कुछ लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। बीतक का तात्पर्य होता है जागनी के ब्रह्मांड में धाम धनी के साथ ब्रह्मात्माओं की आपा बीती। धाम धनी के साथ ब्रह्मात्माओं ने जो लीला संपादित किया, इसको कहते हैं बीतक। इस बीतक के अंदर तारतम वाणी एक बहुत मुख्य कड़ी आती है। मैंने पहले ही कहा, रास से लेकर के कयामत नामा तक ये तारतम वाणी सुंदर साथ के लिए धामधनी श्री राज जी का निर्देशन प्रत्यक्ष रूप से महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के कालमय के ब्रह्मांड में धारण किए इस पंचभौतिक शरीर में अंदर बैठी हुई ब्रह्मात्माओं को धामधनी ने भी अपना आवेश स्वरूप महामती जी या सदगुरु के पंचभौतिक तन में ही बैठ करके निर्देशन किया। ये एक सिद्धांत है। लेकिन जो बीतक लिखी जा रही है, जिस बीतक का हम श्रवण करने जा रहे हैं, ये क्या चीज है? समझ लीजिए, हमें तारतम ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है। जो बीतक लिखी गई है, इसमें वो बात लिखी गई जो श्री जी ने या सदगुरु ने अपनी मौजूदगी में, अपनी हयाती में, अपनी उपस्थिति में आए हुए ब्रह्मात्माओं को, जो वर्तमान काल में है या भविष्य में प्रकट होने वाले हैं, जो आत्माएं बाद में जाकर के तारतम ज्ञान प्राप्त करेंगी और धनी के चरणों में आएंगे, उनके लिए जिस समय हमने तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं किया, हम परम धाम को नहीं जानते, राज्य को नहीं जानते, ब्रह्मवाणी क्या है हम नहीं जानते, हम उनको जानते हैं जो संसार वाले अध्यात्म को जिस रूप में जान रहे हैं और अध्यात्म का मार्ग में जिस प्रकार से चल रहे हैं, यानी 9 प्रकार की भक्ति का समावेश था हमारे जीवन में। स्वर्ग वैकुंठ को हम अपना मुख्य धाम मानते थे, त्रिदेव को इस संसार के स्वामी या नारायण को इस संसार के स्वामी के रूप में मानते थे,
और जैसा भी संसार में जो भी प्रक्रिया चल रही थी, उसमें से धामधनी ने जिस ज्ञान को देने के बाद हमें जो अनुभूति कराई, हमें जो विश्वास दिया, हमें धर्म ग्रंथों से जो प्रमाण संकलित करके हमारी सारी दुविधाओं को दूर करने के लिए जो प्रमाण दिए, ये सारा कुछ करने के बाद हमें सुंदर साथ में दाखिल किया, हम सुंदर साथ बने। अब सुंदर साथ बने, मानव तो वही कल का ही है। कल हम प्रवाही के रूप में जाने जाते थे, आज धामधनी के चरणों में आकर के हमने तारतम्य ज्ञान प्राप्त किया। लेकिन हमारे और राज्य के बीच में, मेरे इस मानव तन के और इस मानव तन से परे मेरी नूरी स्वरूप परात्म में और नूरी स्वरूप अक्षरातीत के स्वरूप को प्राप्त करने की जो बीच की दूरियां हैं, उस दूरी को पाटने के लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं, जिसको अध्यात्म की भाषा में साधना इत्यादि भी कहते हैं, तारतम्य वाणी की भाषा में सुंदर साथ की दिनचर्या इत्यादि कहते हैं कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, यहां से लेकर के, क्योंकि जब धामधनी देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान हुए तो दुनिया में कितने लोग सुंदर साथ बने थे, कोई बताइए? एक भी था? कोई नहीं था ना। जब सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर, देवचंद्र जी के अंदर श्यामा जी महारानी प्रकट हुई और सर्वप्रथम उनको तारतम्य ज्ञान दे करके उनको परमधाम के मार्ग पर चलाया, उस समय जब गांगजी भाई से अभी मिलन भी नहीं हुई, बातचीत भी नहीं हुई, गांगजी भाई देवचंद्र जी को जानते भी नहीं है, तब दुनिया के अंदर कोई परमधाम की आत्मा ने सुंदर साथ की शोभा धारण करके उस मार्ग का अवलंबन किया था? नहीं था ना। मेरी बात समझ रहे? नहीं समझ रहे? कोई भी नहीं था। तो यहां से लेकर के जब परना जी पहुंचेंगे, श्री प्राणनाथ जी परना जी पहुंच करके जब 1751 का समय आएगा और यही तिथि आएगी और अभी जा कर के आगे जो प्रसंग आएगा कि जो किस प्रकार से वो अपने लीला को विराम देंगे, यहाँ पहुँचते पहुँचते 5000 की जमात हुई। तो वहाँ पहुँचे 5000 की जमात में जो 500 ब्रह्मसृष्टियाँ रही है, उन्होंने परमधाम का साक्षात्कार किया नहीं किया, परमधाम को देखा नहीं देखा। और जैसे ही श्री जी ने अपने पंचभौतिक लीला को ओझल किया, पर्दे के पीछे किया, वो गुम्मट जी में विराजमान हो गए झूले पर जा करके, और छठे दिन की लीला का प्रारंभ करने के लिए सुंदर साथ को अपना स्वरूप प्रदान किया। तो उस समय करीबन 2 दर्जन सुंदर साथ ने ये सोचा कि जिनको हम साक्षात धामधनी जिनके हृदय में विराजमान मान रहे थे, उन्होंने अपनी लीला को ओझल किया, जिनके चलते, जिनके लिए हमने अपना घर द्वार, परिवार, लोक लाज मर्यादा, भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ तिलांजलि दे करके हम उनके चरणों में आए थे। अब हमारे प्राण उनकी श्वासों पर टिकते थे। अब उनकी अनुपस्थिति में हमें इस दुनिया में रहना और इस दुनिया के साथ किसी के साथ मोहब्बत लगा करके हमें दोबारा सांस लेना और इस दुनिया को देखना उन्होंने मंजूर नहीं समझा। उनके अंदर इतनी आत्मिक शक्ति प्रकट हो गई थी कि उन्होंने एक आवाज़ लगाई, धामधनी, यदि आपने हमें परमधाम का ज्ञान दे करके हमारी निष्ठा आपके चरणों में केंद्रित किया है और सचमुच में हमारी निष्ठा आपके चरणों में केंद्रित है, उसके अतिरिक्त और संसार की कोई भौतिक और आध्यात्मिक कामना बाकी नहीं रही, तो आपके चरणों में हमारी इतनी गुजारिश है कि हमारे सांसों को यहाँ रोक करके हमारी आत्मा को अपने चरणों में विश्राम दे दो, ताकि हमारी जागनी यात्रा सफल हो करके हमारा स्वरूप आपके चरणों में स्थापित हो जाए। और उन्होंने ऐसा किया। बीतक आप पढ़ लेना, जहाँ सुंदर साथ की कुर्बानी का प्रसंग आता है। 2 दर्जन सुंदर साथ ने अपनी सांसें ब्रह्मचबूत्र में बैठे बैठे वहाँ अंदर की अंदर बाहर की बाहर रोक दिया और धनी के चरणों में वो उपस्थित हो गए। तो इस अवस्था में पहुंचाने के लिए
जो कुछ भी उस बीच में जो लीलाएं हुई, नौतनपुरी से लेकर के पन्ना जी तक, ये बीतक है। ये ब्रह्ममुनि हमारे आदर्शों की बीतक है, जिन्होंने जो मार्ग अपनाया उस मार्ग पर चल करके धनी के चरणों को उन्होंने शरीर को समाप्त करने के बाद में नहीं, उससे पहले ही प्राप्त किया, और वो दुनिया में एक मिसाल बन गए, वो हमारे आदर्श बन गए। बीतक वो चीज है, इस प्रसंग, इसके हर प्रसंग के साथ यदि हम चलते हैं, हम अपने गुणों को, अवगुणों को, किसी को धन प्राप्त है, किसी को जन प्राप्त है, किसी को बल प्राप्त है, किसी को बुद्धि प्राप्त है, किसी को पद प्राप्त है, किसी को प्रतिष्ठा प्राप्त है, किसी को अपार सुख प्राप्त है, तो किसी को संसार में अथाह दुख भी प्राप्त है। धामधनी कहते हैं दुख सुख डारो, बोलते जाइए, दुख सुख डारो आग में। संसार का हर प्राणी कहीं भी जाता है, गुरु के चरणों में जाता है, धनी के चरणों में जाता है, मठों में जाता है, तीर्थों में जाता है, और हर जगह जा करके ये कामना करता है कि हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे धाम धनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे भगवान, हे मेरे देवता, हे मेरी देवी, तुम हमारे दुखों को हरण कर लो। लेकिन जिसकी अंतर्दृष्टि खुल गई है, वो दुखों को हरण करने के लिए तो बाद में कहेगा, सबसे पहले क्या कहेगा, जो मेरे पास सुखों का कारण है, माया का मूल है, जो हमें संसार में बार बार आकर्षित करता है, उन सुखों को पहले ले लो, मुझे एक सन्यासी का जीवन दे दो, मुझे एक साधु महात्मा का जीवन दे दो, उसके बाद मैं संसार के सारे सुखों को परित्याग कर लूं और उस अखंड सुख प्राप्त करने के लिए हृदय में इच्छा लेकर के अब अपने अंदर की कमी कमजोरियों को दूर कर लूं। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण करते हुए आपके और मेरे बीच की दूरी को पाटने का प्रयास करूं, और उस समय मैंने जिन सुखों को छोड़ा है और दुख को भी छोड़ सकूं, और परिणाम मुझे ये मिल जाए, संसार के दुख और सुख दोनों को त्यागने के बाद मुझे मिलना क्या चाहिए, परम सुख मिलना चाहिए, परम शांति मिलना चाहिए, जो शरीर मन इंद्रियां और इस प्रकृति के अंदर नहीं है, इससे परे है, जो अलौकिक है और जो अविनाशी है, उस परम पद को हम प्राप्त करना चाहेंगे। ये बीतक है। उसी मंजिल को उन ब्रह्मात्माओं ने प्राप्त किया, और आने वाले सुंदर साथ के लिए कि ब्रह्मात्माओं ने सद्गुरु के चरणों में किस प्रकार से जीवन जिया, प्राणनाथ जी के चरणों में किस प्रकार से जीवन जिया, अपने कर्तव्य को पालन करते हुए, और उनकी आत्मा की जागृति हुई है। इसमें सुंदर साथ को कोई भी बीच में बदराहा न कर पावे, ताकि मेरी प्रत्यक्ष जीवन लीला की पुनरावृत्ति करके उसके नक्शे कदम पर चलें और अपने गंतव्य को प्राप्त करें। तो ये तो वो बीतक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, भविष्य पुराण में राजा कहे जुगचार वचन, जो है व्यास के ताको करो विचार। भविष्य पुराण में 4 युग के राजाओं का वर्णन किया, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग की उम्र कितनी कही गई, कलयुग की उम्र कितनी बताई गई, किसी को याद है? 4,32,000। तो उसको दुगुना कर दीजिए, वो किसका हो जाएगा? द्वापर का हो जाएगा, त्रेता का हो जाएगा, और उसको 3 गुना कर दीजिए, त्रेता का हो जाएगा, और इसको 4 गुना कर दीजिए तो किसका हो जाएगा? सतयुग का होगा। तो इन चारों युगों में कितना हुआ? बहुत हुआ। और 4 युग में जो 4 युग के राजाओं का वर्णन किया, कुल मिलाकर के अब कहूँ 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर। तो ये इस प्रकार से कुल मिलाकर के 20, 19, 29 और ये सारे मिलाकर के 85 राजा होंगे। जबकि
बरस कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। तो इतने वर्षों में केवल 85 ही राजा क्यों हुए? धर्म के नाम पर जिन्होंने इस संसार में ऐश्वर्य को भोगा, राज शासन को भोगा, या तो उसने धर्म के आधार पर किया, या धर्म का चोला पहन करके उसने दुनिया में बहुत खूब सारे खून खराबे किए, या फिर कुछ अपनी उनकी विशेष प्रकार की कोई विशेषताएं रही है, केवल उनका नाम लिया गया है। बीच में बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे राजाओं का नाम गौण कर दिया गया है। कोई धर्म के धुरंधर हुए, भले गादी पर नहीं बैठे, उन्होंने शासन नहीं किया। राजा का तात्पर्य ये होता है जो जिस क्षेत्र में प्रविष्ट करता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में जहां उसकी प्रभुत्ता हुई है, जहां उसने शासन किया है, जहां वो मानव जाति में उसके समय में जो अव्वल रहा है, उन लोगों का नाम केवल लिया गया। इसीलिए 85 हुए। जो कई लोग गद्दी पर भी नहीं बैठे तब भी उनका भी राजा में नाम लिया गया। जब महाराज युधिष्ठिर राजा हुआ करते थे, उनको वनवास भेजा गया था, तो जब वनवास में थे तो उस समय दुर्योधन ही राज करता रहा। भले दुर्योधन का नाम लिया नहीं लिया हो, युधिष्ठिर का जरूर लिया। जब युधिष्ठिर 5 पांडव के साथ थे और 5 पांडव जो स्वर्ग जाने के क्रम में उन्होंने 5 पांडवों ने एक साथ शरीर छोड़ा, तो उस समय अर्जुन भी तो साथ में ही थे, लेकिन अर्जुन का भी नाम ले लिया गया है। तो उस समय अर्जुन तो राजा नहीं बने थे, परंतु उन्होंने जिस विद्या को अर्जन किया था उस समय के वो राजा के समान थे। उनको परास्त करने वाला दूसरा व्यक्ति कोई था नहीं। इस प्रकार से केवल 85 राजाओं का नाम लिया। आखिर में जा कर के कलयुग का समय आएगा और कलयुग के समय में कलयुग का अंतिम राजा कौन होगा? औरंगजेब होगा, बादशाह होगा, मुस्लिम शासक होगा। उस समय में परब्रह्म अक्षरातीत अपने ब्रह्मात्माओं को लेकर के इस कालमय के ब्रह्मांड में प्रकट होंगे। तो वो निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का प्रकट होने का समय होगा, इमाम का प्रकट होने का वो समय हुआ होगा। और ऐसे प्रमाण उसको प्रमाणित करने के लिए अब यहाँ बताया जा रहा है आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इष्ठाम। कल की अवतार किसका होगा? कल की अवतार का मूल कहाँ है? स्वर्ग में है? नहीं। वैकुंठ में है? नहीं। निराकार में है? नहीं। बेहद पर अक्षर में है? नहीं। कहाँ है? जो उत्तम पुरुष होगा, सृष्टि करता होगा, जो जिसके आदेश से सृष्टि करता है, सृष्टि का निर्माण करता होगा, वो परब्रह्म स्वयं इस संसार में बुद्ध कल्कि या इमाम के रूप में प्रकट होंगे। अब उनकी भी तक शुरू हो रही है। अब आगे जा कर के कहेंगे महाकारण आएगा। उसके बाद तो वहाँ क्या कहा जाएगा? अब कहो फेर के मूल मिलावे की बीतक। हम जिसकी बीतक कहने जा रहे हैं उसका मूल ठिकाना कहाँ पर है? अब सब सुंदर साथ को समझ में आया होगा कि ये बीतक किसकी शुरू हो रही है। परब्रह्म अक्षरातीत इस जागनी के ब्रह्मांड में जो अवतरण होंगे धामधनी ने उसके लिए एक परमधाम के अंदर एक खेल किया, इस करबद्ध का संवाद का खेल बनाया। वहाँ से लेकर के इस दुनिया में सबसे पहले ब्रज में प्रकट हुए, रास में आए और तीसरी बार जागनी के ब्रह्मांड में आए। जागनी के ब्रह्मांड में आने के बाद उनके स्वरूप की जो पहचान हुई, ब्रह्मवाणी का प्रकटन हुआ और संसार में ब्रह्मात्माओं के साथ संसार के लोगों को परमधाम का जो मार्ग मिला है उस स्वरूप की भी तक यहाँ शुरू की जा रही है। हमारे समाज में ये पहले ही प्रस्तुति अलग गलत प्रकार से दी जाती है। श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को एक सामान्य एक साधु संत या किसी मध्यकालीन के एक महात्मा के रूप में, एक संत के रूप में या किसी एक संप्रदाय को प्रकट करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा इतना कहा जाता है। लेकिन हरिद्वार का प्रसंग आप सुनेंगे, उसके बाद में जो श्री जी के स्वरूप की पहचान वहाँ कराई जाएगी, कृपा निधि सुंदर वरश्याम, उस प्रकरण में जब आप सुनेंगे, वो प्रकरण सुनेंगे तो पता चलेगा कि ये किसकी बीतक सुनाई जा रही है, बीतक क्या चीज़ है। तो बीतक वो चीज़ है, इसके हर प्रसंग के साथ यदि आप आगे बढ़ेंगे, अपने अंदर आत्मा निरीक्षण करते हुए चलेंगे, तो परनाजी में पहुँचते पहुँचते उन ब्रह्मात्माओं ने क्या किया? साक्षात्कार किया। तो आपको उस साक्षात्कार की अवस्था में ये बीतक पहुँचाएगी, ये इसका प्रमाण है।
और ये चलता फिरता प्रमाण है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मात्माओं ने ऐसा किया तो शरीर छोड़ने के बाद वो धनी के चरणों में पहुंच गए होंगे या धाम धनी ने लिया होगा, ऐसा नहीं। उन्होंने शरीर रहते ही करके दिखाया। किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने अन्य किसी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं होती। उसी प्रकार से हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने अपने समय में जो लीला संपादन किया उसमें परमधाम की ब्रह्मात्माओं को अखंड का रस इस मानव चोला में यहीं बैठे बैठे दिया, औरों को दिलवाए और ये प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने दिखाए। तो ये बीतक वह है जिसके साथ हम चलते जाएंगे तो आखिरत के समय में जाकर के हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां जाकर के जिस दरवाजे से हम अपने प्रियतम अक्षरातीत का साक्षात्कार कर पाएंगे। ये प्रसंग हम आगे चलाएंगे कल। आज विशेष रूप से जिनकी रसोई की सेवा रही है, हमारे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ ट्रस्ट के ये सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, और उनकी आज की सेवा रही है। और उनका जीवन भले ट्रस्ट में है लेकिन एक बहुत सामान्य सुंदर साथ की भांति सब सुंदर साथ से मिलना जुलना और इत्यादि सब कुछ करना, तारतम वाणी पर बहुत भीगे रहना, इसका मंथन करना और चितवनी बैराट पट इत्यादि में इसमें मन लगा करके उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। उनकी एक इच्छा थी, तमन्ना थी कि आज के दिन में मैं श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसाबा में उपस्थित सुंदर साथ की कुछ सेवा करूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभूति की है, मैंने जो अपने कटोरे में बटूर लिया है। तो ये सामने नक्शे रखे गए हैं, ये आप स्वयं लेकर के आए। इसमें पाताल से लेकर के परमधाम और परमधाम के 25 पक्ष में जो हम धामधनी के साथ जो सुख लिया करते थे वो सारा उन्होंने किस रूप में, संक्षिप्त रूप में सुंदर साथ को परोसने के लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो आगे का समय मैंने उनको वादा किया है, आपके सामने डॉक्टर साहब आएंगे और आपको परमधाम का ये रस पिलाएंगे। यदि आपकी इच्छा होगी, आप इस रस को और 4 दिन सुनना चाहेंगे क्योंकि आपका अनुभव अच्छा है और अच्छी तरीके से आपको दे पाएंगे, अभी आपको लगेगा तो 4 दिन और रुक के 4 दिन 5 दिन आपकी सेवा में वो रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा समय जैसा भी सुबह शाम को जब मिलेगा ये लेंगे। यदि आपको उसमें रुचि नहीं रहेगी तो कह रहे कि मैं तो चला जाऊंगा। मैंने तो उनको आग्रह किया कि आप 4-5 दिन रहिए और ये चरचनी बैराट का आपको जितना भी अनुभव है हमें वो श्रवण कराएं। तो आज का प्रसंग हम ये बीतक का भोग लगा करके हमने प्रारंभ किया है। आगे हम डॉक्टर साहब के लिए समय उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो अभी ये प्रसंग चौपाई दोहराएंगे, आगे सभी सुंदर साथ बैठ करके ये इसका आनंद लेंगे। पहले आप चौपाई दोहराइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की। श्री महामति कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चितधर, सो लीजे चितधर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। कल से सुंदर साथ जी 3 बजे ठीक बीतक चर्चा प्रारंभ होगी। उससे पहले जो संगीतकार और जो सुंदर साथ आने वाले हैं 3 बजे तक निश्चित रूप से उससे पूर्व ही पहुंच जाए। ऐसा न हो कि आपकी प्रतीक्षा करते करते और 3:30 बजे हो जाएगा, आधे घंटे का समय चला जाएगा कि 3:30 बजे से लेकर के 5-5:45 बजे तक आपको, यदि आप ठीक 3 बजे बीतक का प्रारंभ करवाएंगे, आप सब लोग उपस्थित होंगे तो आपको 5 बजे यहाँ से विश्राम मिल जाएगा। तो कल महाकारण यानी इस करवत का प्रसंग रहेगा। उससे आगे बहुत अच्छा संवाद, बहुत अच्छी वाणी इसमें आपको सुनने को मिलेगी। लालदास जी के मुखारबिंद से उन्होंने जो अपना यहाँ शब्दों को रखा है, जो प्रसंग को रखा है, बहुत ही दिल को छूने वाला प्रसंग है। सभी सुंदर साथ इसका लाभ लेंगे। सुंदर साथ कोई ऐसा ना सोचें कि हमने बीतक हर साल सुना है, हमें हर प्रसंग को याद है, चौपाइयों को पढ़ा है। देखिए ये मैटर नहीं करता। आपने कितने बार बीतक को पढ़ा है, कितनी बार वाणी को पढ़ा है, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और पढ़िए। लेकिन यदि ये कहेंगे कि हमने
फला महाराज जी से, फला गुरु जी से, फला परमहंस से हमने इतना सुना है कि अब और बाकी कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर ये सब कुछ कि उससे तो अच्छा अच्छा हमने सुना है। हाँ, हो सकता है कि प्राणनाथ जी से अच्छा इस दुनिया में शायद कौन सुनाता होगा, लेकिन आगे के दिनों में प्राणनाथ जी ने ये सुंदर साथ को आदेश दे करके गए, ये बैठक बंद न कीजिए। ये आपको तब तक सुनना है जब तक आपकी आत्मा मूल मिलावे से चांदनी चौक तक भी रहेगी, तब भी सुनना है। उसको सुन करके हमारे जीवन में कितना परिवर्तन आया और हम मुकाम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे, ये मैटर करता है। हमने कितने बार पढ़ा है और कितने बार सुना, किसके मुख से सुना है, हमने कितना याद किया, कंठस्थ किया, वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। सुंदर साथ अपने दिल में ये भाव लेकर के बैठें, अब के बार हम बीतक सुनेंगे तो उसके हर प्रसंग से हम अपनी कमी कमजोरियों को दूर करें और अपने अंदर जो कड़ियाँ जोड़ना है जिससे कि हम अध्यात्म की उस मंजिल पर पहुँचें। क्या पता ये दुनिया अगले साल रहे न रहे, आप रहे न रहे, मैं रहूँ न रहूँ, और ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी जब तक दुनिया रहेगी, लेकिन आप रहो न रहो, हम रहे न रहे, हमारा इतना सुंदर जीवन परमहंसों के चरणों में आकर के यदि अधूरा रह जाता है और हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, घमंड, तृष्णा इत्यादि अनेक प्रकार के विकार बने रहे तो फिर फायदा क्या हुआ। गंगा के किनारे रह कर के यदि हम प्यासे रहे, हमारा जीवन अधूरा रहा, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई था है और न हो पाएगा। ऐसा न हो, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। धनी के चरणों में अपनी सेवा में समय पर सभी उपस्थित हों।